हेलो स्टूडेंट्स, अब आप आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल द टारगेट मैथ्स पे। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, आप 11 में हैं, आप 12 में हैं, या आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का क्लास आपके लिए है। हम पढ़ा रहे थे फंक्शन, और फंक्शन में देख रहे थे वास्तविक फलन का टाइप, और वास्तविक फलन के टाइप में आज हम आपको अगला टाइप पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है आप सभी के लिए है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी नीचे हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देते हैं, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं आज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एफ सच दैट आर टू आर। देखिए फंक्शन इस तरह से डिफाइंड करता है आपका कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी मिडिल ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है मध्यम कोष्ठ में एक्स, इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फॉर ऑल, उल्टा जैसे ए के उल्टा जैसा लिखा है उसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए, एक्स के सभी वास्तविक मान के लिए इस तरह का फंक्शन रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। यह कैसे डिफाइंड होता है, ध्यान देना है कि ये जो मिडिल ब्रैकेट में जो यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, यह एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बराबर होता है। आपको अगर यहां से बोलेंगे मैं क्या लिखा हुआ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नहीं देखना है यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट आर टू सेट आर में ऐसे डिफाइंड करता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। यहां पर जो मिडिल ब्रैकेट में मध्यम कोष्ठ में कर्ली ब्रैकेट में जो एक्स लिखा हुआ है इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पढ़ते हैं। और यह किसके बराबर होता है? फ्रैक्शनल पार्ट यहां मध्यम कोष्ठ में ध्यान देना है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बराबर होता है। अगर किसी नंबर का हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं? एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर को घटा देते हैं। यानी कहने का मतलब कि x और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच का जो गैप होगा वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे लिखते हैं? तो मध्यम कोष्ठ में ऐसे मध्यम कोष्ठ जो होता है कर्ली ब्रैकेट उसमें x दिया हुआ रहता है और उसको हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और ये किसके बराबर हो जाता है? तो ध्यान देना है आपको, x में से घटा दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। यहाँ से पहला एग्जाम्पल, जैसे इसमें मान लीजिए कि 0 दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट में, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला पता है x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को घटा देते हैं तो क्या होगा? x का मान कितना है? 0 है, तो 0 घटे कितना लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0। नहीं, अब ध्यान देना है यहाँ 0 है तो 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का कितना होता है? 0। 0 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा? 0। जैसे अगर हम बोलते हैं आपको दूसरा में कि 0.4 का ग्रेटेस्ट क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? x, तो x का मान 0 पॉइंट क्या हो गया? 4, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.4। नहीं, ध्यान देना है x में से किसको घटाते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को। तो x क्या था? 0.4 ना है, तो 0.4 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.4 घटाएंगे। अब 0.4 है तो 0.4 लिखेंगे, और 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम पढ़ाए थे कि 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर रहता है तो उसका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1 हो जाता है। 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर रहेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाता है। तो जैसे 0 से 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0.4 से जस्ट पहले वाला इंटीजर, जस्ट पहले वाला पूर्णांक कितना होगा? 0 होगा। तो घटाएंगे तो क्या? 0.4 आ गया। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे तीसरा कि 0.9 है, तो 0.9 है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है फॉर्मूला। तो 0.9 लेंगे और माइनस कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9। तो 0.9 और 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो 0.9 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो 0 घटाएंगे यहाँ से कितना? 0.9 आ रहा है। जैसे कहीं पर हम बोलते हैं 4 में कि 5.6 है और इसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, मध्यम कोष्ठ में है,
फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो x 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5.6 लेंगे तो 5.6 और माइनस 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आपको पता है 5 और 6 के बीच का कोई भी नंबर रहेगा तो उसका 5 हो जाता है, यानी 5.6 से जस्ट पहले वाला पूर्णांक 5 होगा, 5.6 से जस्ट पहले वाला पूर्णांक 5 होगा। तो इसमें से 5 घटा लीजिए तो 5.6 में से 5 गया तो कितना 0.6, यानी 5.5 तो पूर्णांक है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0.6 है। आ गया यहाँ पे 0.9, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल है तो इसका आ गया यहाँ पर। जैसे और माइनस में भी हम लेकर देखते हैं, ये समझ में आ रहा होगा, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। 4 एग्जाम्पल लिए, 5वां एग्जाम्पल फिर हम लेते हैं। माइनस में प्लस में कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ से x का मान। जैसे हम लेते हैं 5वां एग्जाम्पल, -3.7 दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शनल पार्ट बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो x का वैल्यू कितना है -3.7 और ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो जाएगा -3.7। अब यहाँ पर -3.7 और आपको बोलना है -3.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कितना होगा, तो -3.7 से जस्ट छोटा इंटीजर -4 होगा। नहीं, माइनस में जितना बड़ा होता है उतना छोटा हो जाता है तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर -4 लिखेंगे तो -3.7 और माइनस माइनस +4 तो 4 में से 3.7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.3 बचेगा। यह इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, जैसे कहीं पर इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान देना है। 6ठा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दे दे -6.4 दे देगा और इसका पूछेगा तो क्या होता है फॉर्मूला, x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी x में से किसको बाहर करते हैं, उसके इंटीजर को बाहर कर देते हैं। तो -6.4 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखेंगे 6.4, तो 6.4 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कितना -7 होगा तो माइनस माइनस +7, ये कितना बचेगा 0.6 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से कोई संख्या का कहेगा फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट जब कहेगा निकालने के लिए तो याद रखना है आपको वह नंबर मध्यम कोष्ठ में मिडिल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा और करना क्या है x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को घटा देना वहाँ से। अब ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं नहीं कि 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रहेगा, नहीं यहाँ पर ध्यान देना है, ये तो किसके बराबर हो गया है y बराबर ना, यानी हम बोल सकते हैं फंक्शन तो y बराबर होता है, तो y बराबर कितना है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। नहीं, अब प्रश्न उठता है, ध्यान देना है इसमें, जैसे अगर कहीं पर ऐसा दे दे आपको कि x का मान जो है, नहीं x का मान जो है वह x का मान 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच है। अब 0 से 1 के बीच जब x का मान होगा, x का मान जब 0 से 1 के बीच हम रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका कितना आएगा, तो 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका कितना 0 आता है। तो अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ x है तो x रहेगा और x में से कितना 0 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा x, यानी बोल सकते हैं हम लोग कि जब x का मान 0 से 1 के बीच रहेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब उसी तरीक़ा से दूसरा है, जब 1 से x का मान जो है 1 से 2 के बीच रहेगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 रहेगा, तो 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर रखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसमें रखना है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखिएगा तो उसका वैल्यू 1 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब इसका वैल्यू 1 निकलेगा, यहाँ x है तो बोल सकते हैं y इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1। नहीं, इसी तरीक़ा से अगर मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3 है, नहीं तो 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो बाहर कितना निकलेगा 2 निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 2। नहीं, उसी तरीक़ा से अगर कहीं पर माइनस में रखकर देख लीजिए, जैसे हम बोल सकते हैं -1 से जो है बड़ा है बराबर है x और 0 से छोटा है, तो क्या निकलेगा, जब -1 ऑलरेडी इंटीजर है, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस +1, तो बोल सकते हैं y इक्वल टू कितना हो जाएगा x + 1। तो याद रखना है आपको कि जब x का मान, नहीं जब x का मान x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 रहेगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा y बराबर x हो जाएगा। जब x का मान
1 और 2 के बीच रहेगा, यानी 1 के बराबर भी है याद रखना, लेकिन 2 से छोटा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरीका से x का मान 2 और 3 के बीच होगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस में लेंगे तो फिर इस तरह से इसका वैल्यू, तो ऐसे भी हम लोग निकाल के रख सकते हैं। तो सिंपल चीज़ होता है कि आप लोगों को क्या होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट में कोई नंबर दे देगा, उसका मान पूछेगा निकालने के लिए, तो क्या करना है, x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को घटा देना वहाँ पे। अब प्रश्न उठता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। नहीं, ये इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन के बारे में आपको पढ़ाया गया था कि ऑल क्या है, पॉसिबल इनपुट वैल्यू, x का जो मान फंक्शन में आप रख सकते हैं वही तो उसका डोमेन हो जाता है। तो यहाँ पर x का कौन कौन सा वैल्यू हम रख सकते हैं, तो कह सकते हैं आप कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, दशमलव वाला, बट्टा वाला, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ऑल रियल नंबर हम रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर फंक्शन में हम इनपुट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा इस फंक्शन का R हो जाएगा, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और इसका रेंज का अगर हम बात करें तो इस फंक्शन का रेंज, तो रेंज में आप देखे होइएगा, रेंज क्या होता है, आउटपुट वैल्यू, x के मान रखने पर y का जो मान निकलता है। तो y का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 निकला था और 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा, 1 नहीं आएगा कभी भी, 0 आएगा, 0.12399 ऐसे कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी 1 नहीं आएगा। तो कह सकते हैं कि इसका रेंज कितना होगा, 0 से 1 हो जाएगा। और इसका अगर हम ग्राफ का बात करें, ग्राफ का अगर बात करें तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा समझिए आप। ग्राफ कैसा हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, यहाँ पे आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, यहाँ पर मान लेते 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 4 है, इधर कितना है, -1, -2, -3, ऊपर मान लीजिए इधर 1 है यहाँ पे। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा आप लोग, जैसे 0 से 1 के बीच x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच होता है तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है फंक्शन, y इक्वल टू x। और आपको पढ़ाए थे आइडेंटिटी फंक्शन में कि y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, तो इस तरह का ग्राफ हम बनाए थे, याद कीजिए। ये ग्राफ किसका था, y इक्वल टू x का ग्राफ बनाए थे, कहाँ पे, आइडेंटिटी फंक्शन में। नहीं तो लेकिन यहाँ पर क्या है, x का मान तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा ले रहे हैं, 0 भी ले रहे हैं, तो नेगेटिव में तुम लोग ले रहे हैं, तो इधर वाला वैल्यू हम इसको मिटा दिए, यहाँ से मिटा दिए इसको। और यहाँ पर देखिए 1 पर जाएगा तो 1 के सामने से जो है, यहाँ पर 1 के सामने जा रहा है, यानी 1 से बड़ा तो हम ले रहे हैं x। यहाँ पर x क्या कर रहे हैं, 0 से बड़ा ले रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं, तो 1 के सामने जाइए, ये 1 के सामने जाइए और ये 1 के सामने आ जाइए यहाँ पे, नहीं, और ये 1 के सामने आइए तो यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हॉलो सर्किल, इधर वाला मिटा देंगे इसको। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब x का वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। 0 तो आता है वैल्यू, तो 0 पे क्या सॉलिड सर्किल और 1 पे हॉलो सर्किल बनेगा। उसी तरीका से 1 से 2 के बीच जब होगा, नहीं तो कितना हो जाता है, हम बतला रहे हैं कि x, यहाँ पर देखिए y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1 का क्या, जैसे y इक्वल टू x का ग्राफ रहता है तो ऑरिजिन से पास करता है, लेकिन y इक्वल टू x प्लस 1 रहेगा तो ऑरिजिन से एक इकाई ऊपर उठ जाएगा। तो ये देखिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 से बड़ा लिए हैं x और बराबर भी लिए हैं, तो यहाँ पर क्या सॉलिड सर्किल, लेकिन 1 पे जाकर क्या बनेगा, हॉलो सर्किल। 1 से उसी तरीका से इधर चला जाएगा, ये ग्राफ इस तरीका से जो है बनता चला जाएगा। यहाँ पर सभी जगह सॉलिड सर्किल हो जाएगा, यहाँ पे हॉलो सर्किल बनेगा, ये ग्राफ जो है बन जाएगा। नहीं तो हम लोग देखें, क्या देखें यहाँ पर, देखिए सबसे पहले कि फ्रैक्शनल पार्ट में कोई नंबर दे देगा और कहेगा निकालने के लिए, उसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं। इसका डोमेन पूछेगा तो बोलेंगे R होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज, रेंज मतलब y का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप कह सकते हैं कि y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, यानी रेंज जो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, यानी 0 से 1 के बीच आपका जो है रेंज हो जाता है और ग्राफ इसका इस तरह से प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग देख रहे थे आज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे फिर हम देखेंगे फंक्शन का अगला टैप देखेंगे, तो आज इतना रहने देते हैं हम।